Hello friends, this is Manoj from LP Trading Academy। एक बात हम बोलना चाहते हैं कि सब कोई बोलते हैं ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, तो मैं बोलता हूँ हाँ, ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। अगर कोई ट्रेडिंग नहीं जानता है, अगर कोई थोड़ा थोड़ा जानता है तो भी गैम्बलिंग है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा कैप्शन में लिखा है, आप सब देखते हैं, विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग इज ए गैम्बलिंग एंड विथ नॉलेज ट्रेडिंग इज एन आर्ट। तो नमस्ते, मैं आपका दोस्त होस्ट मनोज। आज हम जानेंगे ये ट्रेडिंग, ये जो वर्ड है ट्रेडिंग, ये आखिर होता क्या है। ट्रेडिंग, तो इससे पहले कि हम ट्रेडिंग को जानें कि ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आप सब जानते होंगे ट्रेडिंग का मतलब। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ट्रेडिंग का मतलब क्या है। ट्रेडिंग का मतलब लेन और देन, खरीद और बिक्री। हमने किसी को सामान खरीदा और फिर किसको बेच दिया, खरीद और बिक्री को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो अभी जो ट्रेडिंग चल रहा है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, तो ये जो स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग है, तो हमें पहले स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। तो हम आज समझेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक, तो स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट किसको बोलते हैं, वो हम पूरी तरह से सीखेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, कितने तरह के हैं, क्या काम करता है, कैसे इसका रेगुलेशन होता है, सब कुछ। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ। स्टॉक मार्केट क्या है आखिर हम सीखेंगे। तो मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस बनाया जिसका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें मोर देन वन ओनर की ओनरशिप होती है। तो ओनरशिप भी उसमें भी बहुत सारे होते हैं, जो कि आप दूसरे यूट्यूब के वीडियो से भी सीख सकते हैं। हम कुछ एक कंपनी कैसे बनाएं, क्या करें, उतना दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर एक्स ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, उसमें मोर देन वन मेंबर होते हैं उसके ओनरशिप में। तो उसमें जब पहली बार उनका फंड लगा, कितने ओनर हैं, तो हम इसमें बात करेंगे वन, फिर वन ने लगाया कितना, वन ने लगाया 5 लाख। ठीक है, ठीक है, वन ने लगाया 5 लाख, फिर आ गए टू ने लगाया वो भी 5 लाख। ठीक है, फिर 3 ने लगाया इसमें कितना, 3 ने इसमें लगाया 10 लाख। तो टोटल हो गए कितना हमारे, टोटल कितना हो गया, टोटल क्या है, कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना हो गया, 20 lakhs। ठीक है,
तो टोटल कैपिटल जब 20 लाख हो गए तो 20 लाख कैपिटल को लेके काम अभी शुरू होगा। तो जब 20 लाख कैपिटल लगाए, ये कब की बात है, इसको हम बोलेंगे कि 2000 में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2000 एंड 2001 में, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 2001 में टोटल कैपिटल 20 लाख में एक बिजनेस शुरू हुआ, जो कि मिस्टर एक्स ने शुरू किया। उसमें 3 पार्टनरशिप रहे, एक ने 5 लाख, दूसरे ने 5 लाख, तीसरे ने 10 लाख दिया। तो इसकी सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग रहेगी, सबसे ज़्यादा ओनरशिप रहेगी 3 नंबर एम्प्लॉय के पास, जो कि 10 लाख रुपये दिए हैं, ठीक है। टोटल कैपिटल का आधा उनका है, तो 50% उनके पास में है, तो वो रहेंगे ओनरशिप में। तो जब बिजनेस शुरू हो गई तो 2000 फिर फाइनेंशियल ईयर आ गया 2001, 2002। जब इसमें देखा गया कि प्रॉफिट कितना हुआ है, सब छोड़ के उनका खर्चा, उनका जो भी गुड्स, जो प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है, कितना हुआ है उनका, 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जो 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो तीनों ने डिसाइड किया कि 5 लाख का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको कोई लेंगे नहीं, और 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट को हम टोटल कैपिटल में लगा देंगे। तो यहाँ पर फिर से उनका कैपिटल कितना हो गया, 25 लाख। टोटल कैपिटल हो गया 25 लाख। तो ये 2001-2 की बात है। तो ऐसे करते करते उनको जब 2000, अभी फाइनेंशियल ईयर हम जंप कर देते हैं पूरा, हर साल ऐसे बढ़ते बढ़ते 5 लाख बढ़ते बढ़ते, जब 2010-11 का फाइनेंशियल ईयर आया, तो उस टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू कितना था, कौन बताएगा कितना था कंपनी का रेवेन्यू? हर साल 5 लाख करके एक प्रॉफिट हुआ, तो दूसरा साल बढ़ेगा। तो इसमें हम एक्सेल का कैलकुलेशन ले लेते हैं। तो एक्सेल के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा 20 लाख का हो गया, 20 लाख का हमारा कैपिटल था, जिसमें कि हमें प्रॉफिट हुआ था 5 लाख का, ठीक है। जो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था एक साल में, तो ये कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट हुआ, 25% का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हर साल 25% के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। तो 25% के हिसाब से अगर हम चलेंगे, ये प्लस, तो इसको हम अगर बोल दें तो टोटल कितना हुआ है, तो टोटल के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो टोटल हो गया हमारा 25 लाख, ठीक है। तो 25 लाख अगर हो गए, तो हर साल हमारा 25% का मुनाफा के हिसाब से कितना होगा, इसका 25%, ठीक है। तो मुनाफा हमारा कितना आ गया, इसको हम चलेंगे, मुनाफा आ गया हमारा, टोटल कैपिटल ये हो गया, ये हमारा कैपिटल, ये प्रॉफिट और ये नेट कैपिटल,
ठीक है। तो ये 1 2 ऐसे करते करते 10 साल तक कंपनी का किसी ने भी कोई एक भी पैसा नहीं उठाया, ठीक है। तो 10 साल में उनका कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 साल में उनका कैपिटल होगा कितना हो गया? 10 साल में उनका जो कैपिटल, पूरा कैपिटल हो गया 1,86,00,000 करीब हो गए। जो 1,86,00,000 करीब जो हो गए होने के बाद कंपनी के जो तीनों ओनर थे उन्होंने सोचा कि हम कंपनी को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। तो जो कंपनी है वो उसको एक्सपांड करने की जरूरत पड़ी। तो एक्सपांड करने के लिए हम क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे या क्या करेंगे? तो जब पहली बार कंपनी शुरू हुई थी तो कंपनी छोटी से शुरू किए थे, अब कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? अभी दूसरा फंड कहाँ से मिलेगा? ना लोन से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? लोन। दूसरा कहाँ से मिलेगा? लोन से मिलेगा। तो बैंक ने देखा कि कंपनी का अच्छा मुनाफा है, बैंक ने कंपनी का बैलेंस शीट देखा। तो इस तरह से जब कंपनी का बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि हर साल 25% के हिसाब से कंपनी का मुनाफा हो रहा है, तो बैंक ने उन्हें दे दिया लोन। कितने के लोन दे दिया उनको? उनको लोन दे दिया 1 करोड़ का लोन दे दिया, ठीक है। 1 करोड़ का लोन दे दिया उनको। तो 1 करोड़ का जब लोन दे दिया तो कंपनी का पास कैपिटल कितना था? 1,86,00,000 था। अभी कंपनी के पास कैपिटल कितना हो गया? जो कैपिटल है प्लस 1 करोड़ कितना हो गया? 2,86,00,000 हो गया। तो अभी कंपनी का वही प्रॉफिट चलते आ रहा है, वही प्रॉफिट चल रहा है, कोई इधर उधर नहीं, वही प्रॉफिट चल रहा है। तो फिर कंपनी ने फिर 5 साल सर्वाइव किया। 5 साल सर्वाइव किया। सर्वाइव करने के बाद कंपनी फिर प्रॉफिट में चला। प्रॉफिट में चलने के बाद उनका लोन अमाउंट वगैरह सब चुकता करने के बाद उनको अभी 15 करोड़ का कंपनी बन गया है। तो जब 15 करोड़ का कंपनी बन चुका है तो अभी कंपनी क्या करेगी? अपना एक्सपेंशन करेगी। तो जब एक्सपेंशन करेगी तो और एक्सपेंशन के लिए और पैसा चाहिए। तो जब और पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और एक्सपेंशन के लिए कंपनी अभी अपने जो किसी इन्वेस्टर को ढूंढेगी। अभी इन्वेस्टर कौन आएंगे? अभी इन्वेस्टर आ गए। तो जब इन्वेस्टर आ गए तो देखा कि कंपनी का अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो कंपनी का स्टेक लेके, कंपनी का कुछ हिस्सा लेके वो कंपनी को पैसे देंगे। तो कंपनी का जो हिस्सा था अभी टोटल कितना? 15 करोड़ का है। 15 करोड़ पूरा 100% है। तो 100% में 1 2 3, तो इनके पास कितना था? 25%। इनके पास था 25%, इनके पास था 50%। हमने पहले डिस्कशन किया था। तो 25% में कितना होगा ना? इसका इंटू 25%। तो फिर इसका 25%, सही से समझिए, ठीक है। 25%, फिर इनका हो गया 50%। 50%। तो अभी कंपनी का टोटल हिस्सेदारी
इन सब के पास में है और किसी के पास में नहीं है। तो अभी कंपनी के एक इन्वेस्टर आया, उसने बोला कि मैं कंपनी का कितना लूँगा। तो ये जो इसका 1% कितना होता है, पहले देख लेते हैं 1% कितना होता है। तो उसके हिसाब से कंपनी का स्टेक हिस्सेदारी होगी। तो इसका जो 1% होता है, हाँ 1% जो होता है 16 लाख के करीब, 15,94,000 के करीब है 1%। तो उसने कहा कि मुझे 20% चाहिए और कंपनी का 20% हिस्सा में लूँगा। तो कंपनी का 20% हिस्सा उसने ले लिया और फिर आ गया इधर 20% के लिए। तो ये जब 20% यहाँ पर आ गए तो 20% में क्या होगा, कितना होगा 20% में, तो सबको ये हो जाएंगे 20%। इन्होंने अपना 5% को बेच दिया, ये भी हो गए 20%, इन्होंने 5% बेच दिया, 10% हो गए, ये हो गए 40%। फिर भी अभी भी कंपनी के मालिक वही है। तो जब 20% इन्होंने बेच दिया तो यहाँ पर 25% के मालिक थे, तो ये हो गया अभी 20% के मालिक, ये भी हो गया अभी 20% के मालिक, ठीक है। ये भी हो गया अभी 20% के मालिक और ये हो गया अभी 40% के मालिक। तो बाकी ये भी होंगे 20% के मालिक। तो ये भी जब 20% के मालिक बन गए तो कंपनी का टोटल हिस्सा इनके पास आ गया। तो ये पूरा 100% हो गया ना, ये पूरा 100% हो गया। तो 20%, 20%, 40%, 20%, 100% हो गए। तो यहाँ से कितना मिला, 3 करोड़। ये जो अमाउंट जो भी मिला ये उनके टोटल कैपिटल में ऐड हो गया। तो फिर 5 साल चला कंपनी। तो 5 साल जब कंपनी चला तो कंपनी चलने के बाद तो जो टोटल शुद्ध कैपिटल है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी है। हाँ, हर वक्त तो बैंक 1 करोड़ तो नहीं देगा ना, तो वो हिसाब से हो गया। तो 1,75,00,000। तो ये बोले कि मैं एक जो कंपनी का स्टेक लिया और स्टेक लेने के बाद कितना उन्होंने दे दिया, कितना हुआ 10 करोड़ 48 लाख, ठीक है। अभी 10 करोड़ 48 लाख में कंपनी अभी भी मुनाफा वही हो रहा है। तो कंपनी का उस टाइम पे जो था मुनाफा, कंपनी बहुत छोटी सी थी, अभी कंपनी का मुनाफा ये हो गया। तो कंपनी आगे बढ़ के क्या हो गया ना, पूरा एक बहुत बड़ी फार्म बन चुकी है, 20 साल की पुरानी कंपनी है। तो कंपनी का अच्छा खासा बैलेंस शीट भी है, प्रॉफिट भी हो रहा है। जो कि 20 लाख से शुरू हुआ था वो अभी जाके कितना 31 करोड़ 32 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी का और एक्सपेंशन करना है, कंपनी के और एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी फिर से अभी हम इसको हटा देते हैं। ये हम समझ लेंगे कि कंपनी के ओनरशिप, कंपनी के ओनरशिप किसके पास कितना था, ठीक है। तो अभी कंपनी का ओनरशिप अभी किसके पास कितना है, अभी सब कोई प्रॉफिट में है। तो हर कोई अगर प्रॉफिट में है तो फिर इसका 1% अभी कितना होगा देख लेते हैं, इंटू 1%।
जब कंपनी का 1% का हिस्सा 8 करोड़ था, अभी कितना है? 3 करोड़ की है। अभी कितना है? नहीं, कंपनी का 1% का हिस्सा जब 8 लाख का था, अभी 31 लाख का है। तो प्रॉफिट में है या नहीं? कंपनी है प्रॉफिट में। तो अभी इनको और पैसा चाहिए। तो जब और पैसा की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने क्या किया, कंपनी का जो पूरा हिस्सा था उसको स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करवाया। तो अभी स्टॉक मार्केट क्या है? तो स्टॉक मार्केट जो होती है हमारे इंडिया में 2 तरह की होती है। एक होती है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बड़े बड़े कंपनी का लिस्टिंग कराती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है, ये है NSE इंडिया की वेबसाइट। आप सब जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उसको जानते होंगे कि NSE इंडिया एक बहुत बड़ी एक स्टॉक मार्केट को हैंडल करने वाली कंपनी है, जिसमें कि सारे कंपनी लिस्टिंग होते हैं मार्केट में शेयर देने के लिए। तो स्टॉक मार्केट NSE इंडिया में आ गई, वेबसाइट खुल रही है, थोड़ी टाइम लगेगी। फिर और एक स्टॉक मार्केट है, इसको क्या हम बोलते हैं, कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो छोटी छोटी कंपनियों को हैंडल करती है। जो छोटी छोटी कंपनियों को जो हैंडल करती है वो आ रही है रुकिए, चलिए वो आती रहेगी, हम अपना काम करेंगे। जो स्टॉक मार्केट को हैंडल किया, हैंडल करने के बाद फिर उसने क्या किया ना, अभी कंपनी का कुछ स्टेक है, उसको हम बाजार में बेचेंगे। बाजार में बेचने के लिए पूरा कंपनी को क्या करेंगे, ये जो पूरा हिस्सा है ये उसको लिस्टिंग करने के लिए IPO निकालना पड़ेगा। IPO क्या है? मेरे चैनल में ही वीडियो है, व्हाट इज IPO। IPO के बारे में आप पूरा जानेंगे उसको, और उसको जाके देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो अभी कंपनी का जो वैल्यू हो गया टोटल 31 करोड़ का। तो 31 करोड़ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 1 लाख करेंगे। 1 लाख करने पर भी 3199 आया। चलिए इसको हम करते हैं 10 लाख, 319 आया। फिर भी इसको हम और छोटा करेंगे 1 करोड़। तो 31 रुपया 99 पैसा, जो कि राउंड अप करने पर होती है 32 रुपया। तो एक शेयर का दाम हो गया 32 रुपया। 32 रुपये में कंपनी का लिस्टिंग होगा अभी। तो अभी 32 रुपये में अगर कंपनी का लिस्टिंग होती है तो इसका कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा, तो इसमें जो 100% है, ये 100% जैसे के तैसे रहेंगे, उसमें से 70% ये हो जाएंगे। तो 70% होने के लिए यहाँ पर ये 4 नंबर साहब आए थे ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 70% के लिए क्या करेंगे, ये 15, ये हो गया 15 30, और ये हो गए 35, कितने हो गए, 15 15 30 30 60 65, तो फिर नहीं, एक हो गया 30, फिर ये हो गया 15, कितना हो गया टोटल, कितना हो रहा है देखिए, टोटल 70 हो रहा है, 75% हो रहा है। तो यहाँ पर इसको 25% कर देंगे।
तो कितना हो गया, 70% हो गए, बाकी कितना 30%। तो 30%, ये जो हो गया 5 नंबर का 30%, तो ये 30% चला जाएगा मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, जो 30% मार्केट में बेचने के लिए चला गया, तो 30% कितना होगा वो हम देखेंगे। कितना कितना शेयर है इसमें, 1 करोड़ शेयर है। कितने हैं, 1 करोड़ शेयर है। तो 1 करोड़ शेयर में अभी शेयर की हिस्सेदारी सबके हाथ में आएगी। तो शेयर्स की हिस्सेदारी अगर हाथ में आएगी तो यहाँ पर हिसाब लगा लेते हैं, ये इंटू 15%, फिर ये इंटू 15%, फिर ये इंटू 25%। अच्छा, अभी कौन बताएगा कि कंपनी का अभी तक चेयरमैन कौन है? जिसके पास ज़्यादा हिस्सा है वही चेयरमैन है ना, या और कोई चेयरमैन बनेगा? अभी बता सकते हैं? जिसके पास ज़्यादा हिस्सा रहेगा वही कंपनी का चेयरमैन बोला जाएगा। तो ये जो हो गया कंपनी का 30%। 30% कितना हो गया, 9 करोड़ 59 लाख। तो इसको हम अगर ये डिवाइड बाय 32 कर देंगे तो कितना, करीब करीब 30 लाख शेयर मार्केट में जाएगा। 30 लाख शेयर अभी मार्केट में जाएंगे। तो अभी इन सबको हम अगर 32 से डिवाइड करेंगे, एक शेयर का प्राइस हो गया 32 रुपीज़। सबको अगर हम 32 से ही डिवाइड अगर करेंगे तो एक एक के पास कितने शेयर्स आते हैं देखेंगे, एक एक जन के पास कितने शेयर्स आते हैं। तो ये डिवाइड बाय ये, ठीक से समझिए, पूरे इतने डिटेल में कोई नहीं समझाता है। तो ये अभी स्टॉक मार्केट में जाने के लिए इतना रेडी है। अभी कितना, करीब करीब 30 लाख शेयर, 30 लाख शेयर जाने के लिए मार्केट में रेडी है। ठीक, जो 30 लाख शेयर अभी मार्केट में जाएंगे ये रजिस्टर्ड होंगे सेबी में। तो सेबी में रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जो कि वो आईपीओ लाना पड़ेगा। आईपीओ लाने के बाद फिर कंपनी को सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सेबी क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, वो हम दूसरे क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी पूरा मोटा मोटा आप समझ गए कि एक कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए क्या जरूरत पड़ती है। तो स्टॉक मार्केट आखिर होती चीज़ क्या है? तो स्टॉक मार्केट में ये हो गए, जैसे एनएससी हो गया, फिर ये हो गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, ये भी आप देख रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिखा है। तो अभी मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद अभी ये जो शेयर है ना, 30 लाख शेयर है, 30 लाख का शेयर आईपीओ में जाएगा। आईपीओ का भी कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कौन रजिस्टर्ड होता है, क्यों होती है, कितने तरह के होते हैं, वो हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको और आगे जानना है या नहीं जानना है। अभी कहानी में और अभी ट्विस्ट है, ये जो 30 लाख शेयर हैं, ये 30 लाख शेयर का आईपीओ कैसे निकलेगा, आईपीओ कैसे निकलता है, और हम ये 30 लाख शेयर को किस माध्यम से मार्केट में लेके आएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता है। तो
इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आप सब पेशेंस से सुनने के लिए, ठीक है। और अभी हम साइन आउट होते हैं। आप कमेंट में बताइए कि इसके आगे आपको जानना है या नहीं जानना है, ठीक है। नमस्ते।